Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's तो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं बिल्कुल ख़त्म और ले करके हम लोग आ गए हैं फिजिक्स का सारा तिगड़मबाजी। जी हाँ, बिल्कुल ये है आप लोगों का प्रकाश की। हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स और फिज़िक्स का ये जो आप लोगों का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर एक लेवल से, चाहे वो आप लोगों का इंजीनियरिंग की क्लास हो, चाहे बोर्ड हो, आप तो बोर्ड में तो पूछता है, इंजीनियरिंग की क्लास हो या किसी भी चीज़ की क्लास हो, ये आप लोगों का ऑप्टिक्स आता ही आता है। और सबसे पहले हम लोग इसे ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सारा खेल क्या है, ये प्रकाश होता क्या है, चलता कैसे है, आता कैसे है, बनता कैसे है, सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर एपिसोड 1, पहला चैप्टर। मैं हूँ इसरार अहमद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्टिक्स में सबसे पहले आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, सबसे बड़े दिमाग में यही चीज़ होती है कि प्रकाश होता क्या है। तो आइए आज जान लेते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी है। अब सोचो कि यार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वर्क एबिलिटी इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसमें हम कार्य थोड़ी कर रहे हैं, नहीं भाई, ऊर्जा के कई टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो आइए इस प्रकार को हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा प्रकार है। तो देखिए बहुत ढेर सारी ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, बहुत टाइप की ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय, पता नहीं क्या क्या, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हर चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रकाश के बारे में, देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, अब ये बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में बन रहा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। तो सबसे पहले तो हमने बताया आप लोगों को प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आखिर ये प्रकाश आया कहाँ से? प्रकाश सबसे पहले कहाँ से आया? तो सबसे पहले सूरज से। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ से प्रकाश आ रहा है? सूरज से। सूर्य मतलब सन से, सूर्य से आ रहा है। तो सूरज से प्रकाश बनता कैसे है? तो आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सूर्य ऊर्जा और उष्मा और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन है? सूर्य। तो सूर्य जब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आइए देखते हैं कि ये प्रकाश आया कहाँ से सूर्य के अंदर। तो सबसे पहले देखिए आपको बता दें, ये हो गया आप लोगों का सूर्य। आपको मालूम है चंदा को जैसे मामा कहते हैं वैसे सूरज को चाचा कहते हैं, ठीक है। तो आइए बन गए आप लोगों के सूरज चाचा, ठीक। अब देखिए सूरज में क्या पाया जाता है। देखिए सूरज में पाया जाता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और उसके बाद से पाया जाता है हीलियम, ठीक है ना। ये काफ़ी दोनों हल्के परमाणु हैं। अब ये दोनों परमाणु आपस में होते हैं कंबाइन। कंबाइन मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये दोनों परमाणु यानी हाइड्रोजन और हीलियम आपस में कंबाइन होते हैं, वैसे ही क्या होता है? संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन जैसे होता है, न्यूक्लियर फिजन जैसे ही होता है, वैसे क्या होता है कि इसमें से निकलती है ऊर्जा। किस रूप में? प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा, यही प्रकाश आपके शरीर पे पड़ती है। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको प्रकाश तो भाई दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ गर्मी भी होती है। गर्मी मतलब होती है ऊर्जा, यानी सूर्य से जो ऊर्जा आती है प्रकाश के रूप में आती है, उष्मा के रूप में आती है, ठीक है। अब देखते हैं वह किस प्रकार से आती है। और एक चीज और हमने बताया था इसमें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो आप कहोगे ये कौन सी नई वाला है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दो प्रकार की तरंगें होती हैं। पहली तरंग होती है यांत्रिक तरंगे, ठीक है ना, और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लें। ऊर्जा और प्रकाश तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब मीडियम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम, मीडियम मतलब क्या? देखिए जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो इसमें से दो तरंगे निकल रही हैं। यांत्रिक तरंगे दो तरह की, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो तरंगे, यानी कि जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंगे, और जो बिना किसी माध्यम के चलती है उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखते हैं, कई आप सोच रहे हो कैसा माध्यम नहीं,
तो आइए बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपको बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है। मैं चला गया चांद पे, चंदा मामा के पास, ठीक। अब वहाँ से मैं बोल रहा हूँ हेलो भाई क्या हाल है, सब ठीक बढ़िया, तो क्या आपको सुनाई देगा? बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि वहाँ पर चांद पर वायुमंडल नहीं है और यहाँ वायुमंडल है। मैं जो बोल रहा हूँ वह क्या करें, इससे तरंगें निकलनी है जो वायुमंडल में उपस्थित कण पर टकरा कर कंपन करते हुए आपके कानों पर पहुँच रही हैं। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे मेरी आवाज़ धीमी होती जाएगी, क्योंकि जब कंपन धीरे धीरे आगे चलते चलते उनकी एनर्जी, उनकी ताकत कम होती जाती है, वो वीक होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं और जाते जाते वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं चंदा मामा यहाँ से क्या करूँ, खूब हैवी सा लाइट लेकर के जलाऊँ, तो आप तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा भाई। सूर्य से वहाँ से तो सीधा प्रकाश आता है, चाँद से प्रकाश आता है। ये अलग बात है कि चाँद खुद से प्रकाश नहीं निकालता है, लेकिन चाँद से तो प्रकाश आता है ना। तो जो चाँद से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे चाँद पे खड़ा एक बंदा चिल्ला रहा है हेलो भाई लो कैसे हो, मैं चाँद पे पहुँचा हुआ हूँ, तो उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन वो जो प्रकाश आ रही है वो आ जा रही है। तो आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्योंकि आवाज़ यांत्रिक तरंगें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, वायुमंडल की आवश्यकता है, और चांद पर वायुमंडल नहीं है। लेकिन वहां से प्रकाश आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, चलने के लिए माध्यम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलने वाला है तो चल कर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है भाई, ऊर्जा है, जो किस रूप में चलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो जब चलती है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो कितना स्पीड होगा जान लीजिए। प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और इससे ज़्यादा वेग किसी का हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा किसी का वेग हो जाएगा तो समय पीछे छूट जाएगा, बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं। तो इसकी भी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है, अगले एपिसोड में जो भी हो। तो चलिए, तो प्रकाश के बारे में क्लियर कट बातें हो गई कि प्रकाश कहाँ से उत्पन्न है, कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मेन सोर्स कहाँ से है, कहाँ से है, सन से, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होती है, ठीक है। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। वहाँ से ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। वह प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। क्यों? किस रूप में पहुँचता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुँचता है। किस वेग से पहुँचता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पहुँचता है। आप पृथ्वी पर और सूर्य भाई चल रहा है तो कुछ टाइम लगेगा। कोई पूछेगा कितने टाइम में पहुँचता है, तो भैया 500 सेकेंड, या कह सकते हैं लगभग 8 मिनट, इतने समय में ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो प्रकाश के बारे में क्लियर कट बातें हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और यह पृथ्वी पर लगभग इतने मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का प्रकाश। अब आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा कि आसमान में बिजली चमकती है। तो जब आसमान में बिजली चमकती है तो पहले हम लोगों को दिखाई देती है, बाद में हम लोगों को सुनाई देती है, ठीक। तो ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, हमारे एक अगल बगल एक काल्पनिक व्यक्ति घूमते रहते हैं, ठीक है ना। वो अपना एक दिमाग लगाते रहते हैं विशेष प्रकार के, उनके बारे में हर एक एपिसोड में हम आपको बताएंगे। वह काल्पनिक व्यक्ति का नाम है लुल महाराज, ठीक है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लुल महाराज ये एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। जी हाँ, काल्पनिक व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड हैं। काल्पनिक हर चीज़ का एक अलग ही टेक्निक लगा करके उस चीज़ को प्रूव करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो उनसे एक बंदे ने पूछा कि भाई जब बिजली कड़कती है तो पहले दिखाई देती है, बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, सोचा अरे यार ये तो बात बिल्कुल सही है। तो दिमाग लगाते लगाते जो ये लुल महाराज हैं, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई हमारी आँख होती है आगे, कान होते हैं पीछे, ठीक। तो हमें दिखाई देती है पहले, सुनाई देती है बाद में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो बताया ये लुल महाराज हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पता है दिखाई पहले देती है, सुनाई बाद में। इसका मतलब ये हुआ
कि प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है, आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसीलिए आपको मालूम है, दिखाई तो देखिए स्पीड ज़्यादा है इसकी प्रकाश की। और आपको मालूम है जो ध्वनि है, जो सुनाई देने वाली आवाज़ है, आपको पता होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये आप लोगों के ध्वनि की चाल है, ठीक है ना, ध्वनि की चाल है और ये प्रकाश की चाल है, ठीक। तो ये प्रकाश की चाल हो गई और ये ध्वनि की चाल हो गई। तो बताइए तेज कौन है इन दोनों में? ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला तेज है तो जाहिर सी बात है ये आपको पहले दिखाई देगा, और ये चलते 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 चलेगा तो ये आपको सुनाई बाद में देगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि जो प्रकाश की चाल है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो हमें दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है, ठीक है। अब देखिए जो आप लोगों का प्रकाश है इसमें बहुत ढेर सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला चीज़ पाया जाता है प्रकाश, पहला होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। दूसरा होता है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसी तरह से और भी होता है, प्रकाश में होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ठीक है ना, विवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसी तरह होता है ध्रुवण, जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना। और भी तमाम घटनाएं होती हैं। तो इन सारे घटनाओं को हम लोग बारी बारी से पढ़ें। देखिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम था वो आप लोगों का जो लाइव क्लास चलना था वो 7 AM पे चलना था, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो क्लास चला नहीं। तो सबसे पहले 7 दिन जो होगा 7 डेज़ आप लोगों का फ्री डेमो चलेगा जो लाइव होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से कुछ आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, और जब पेमेंट कर देंगे तो लिंक भेजा जाएगा आपके मोबाइलों पर, और उस लिंक को आप, ऐसा नहीं है कि सोचेंगे कि लिंक भेज दिया जाएगा या नहीं, बाद में यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा तो बाद में वीडियो देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पेमेंट करेंगे 7 दिन तो फ्री आप देख लीजिए, उसके बाद से जैसे आपको अच्छा लगेगा आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद से आपको फिर लाइव क्लास दिया जाएगा, आपके पास लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। इतना कहना था, थैंक यू।